हेलो वन। यूपीएससी का एग्ज़ाम प्री का समाप्त हो गया है और मेंस की तैयारी यहाँ पर करना शुरू कर चुके होंगे। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी 24 अक्टूबर का है और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। मेंस में अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न डिस्क्रिप्शन करने आएंगे, एनालिटिकल के अप्रोच के आएंगे और आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न आएंगे? करंट अफेयर्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु हो सकती है। काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर्स आधारित पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि हालिया घटनाक्रम या बर्निंग करंट के टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रश्नगत पूछे जा सकते हैं, आधार बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आज से मेंस आंसर राइटिंग अर्थात मेंस का एग्ज़ाम होने तक लगातार ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स को लेकर आऊँगा। ये मेंस स्पेशल रहेंगे, जो यूपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम के बच्चे यहाँ पर इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इन पर आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मेंस आंसर राइटिंग का भी एक हम यहाँ पर एक बैच स्टार्ट करेंगे। उसकी घोषणा जो होगी, जैसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हमें जल्दी ही एक घोषणा करेंगे जहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग चेक की जाएगी। बाकी सारी घटनाक्रमों को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के अपने इस टॉपिक में हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही एक करंट के टॉपिक को, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा का विषय है, एक वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति। भारत में जैसे कि आप देख रहे हैं, कोयला का संकट आपको दिखाई देता है, बिजली कटौती लगातार बढ़ी हुई है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि चीन और यूरोपीय देशों में भी यहाँ पर वर्तमान समय में, लेबनान जैसे देशों में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में आपको ये ऊर्जा संकट की स्थिति देखी जा रही है। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि वैश्विक स्तर पर इस ऊर्जा संकट का क्या कारण है, चीन की में ऊर्जा संकट की क्या स्थिति है, यूरोपीय देशों में क्या स्थिति है और भारत में यहाँ पे कोयला संकट किस कारण से है, कोरोना महामारी का इसमें क्या इफेक्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लीन एनर्जी में क्या निवेश के कारण भी ऊर्जा संकट में गिरावट आई है, वो भी एक कारण है। और कुछ अन्य तथ्यात्मक चीज़ें भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इंसानी घटनाक्रमों को। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इससे संबंधित यदि आपको प्रश्न आएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा का कारण, अर्थात ये चर्चा का विषय यहाँ पर क्यों है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी हाल ही में विश्व के कई देशों में ऊर्जा संकट यहाँ पर लगातार न्यूज़ या जो खबरों में हम देखने को मिलते हैं, लगातार यहाँ पर चीन, भारत, यूरोपीय देश और लेबनान जैसे जो देश हैं, यहाँ पर आपको ऊर्जा संकट की स्थिति आपको उत्पन्न हुई है। जहाँ पर ऊर्जा संकट की स्थिति चीन और भारत में कोयला के उत्पादन और उसके आपूर्ति को लेकर समस्या के कारण उत्पन्न हुई है। वहीं यूरोपीय देशों की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस ऊर्जा उत्पादन के ऊर्जा के यहाँ पे सप्लाई न होने के कारण आपको ये समस्या उत्पन्न हुई है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग ये स्थितियाँ हुई हैं, लेकिन एक साथ ये यहाँ पे ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पर इन्हें समझते हैं। एक चीज़ ये भी समझते हैं कि क्या कोरोना महामारी इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कोरोना के कारण भी यहाँ पर इन देशों में या वैश्विक स्तर पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो कोरोना महामारी का असर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या कि जब कोरोना महामारी आई तो आपको लॉकडाउन लगाया गया, सरकारी प्रतिबंध लगाए गए लोगों को निकलने से लेकर घरों में रहने तक के लेकर, जिसके कारण कई सारे जो उद्योग धंधे हैं वो आपके यहाँ पर क्या हो गए, बंद हो गए, लॉकडाउन और सरकारी इफेक्ट के कारण। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब लॉकडाउन हो गया, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो आपका जो ऊर्जा का खपत थी उसमें आपको गिरावट देखने को मिली। और जब आपको पता है अगर आपकी ऊर्जा खपत यहाँ पे कम हो गई तो ऊर्जा को अगर आप संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा कम उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, मांग, डिमांड और सप्लाई आपको पता है काम करता है। अगर आपकी डिमांड कम हुई है तो सप्लाई वहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन उन्होंने कम किया। जब उत्पादन यहाँ पे कम किया तो कोयले की मांग में गिरावट आई, और कोयले की मांग में जब गिरावट आई तो कोयला जो खदानें थी उनके द्वारा भी खनन को कम कर दिया गया। लेकिन ये स्थिति में अचानक परिवर्तन तब आया जब यहाँ पर कोरोना महामारी पर एक हद तक यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। लोगों को यहाँ पे जो लॉकडाउन इफेक्ट थे उसे कम किया गया, ऑफिस और अन्य प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पे प्रारंभ हुए, तो अचानक से इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली और ये ग्रोथ एक डिमांड के रूप में देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना महामारी पर नियंत्रण के कारण अचानक मांग में वृद्धि आई, और अचानक मांग में वृद्धि के कारण यहाँ पर आपको जो मांग में वृद्धि हुई वो आपको 3 गुना हो गई, अर्थात कि पहले की अपेक्षा 3 गुना में अचानक वहां पे वृद्धि। और इसके कारण क्या हुआ, जो मांग और आपूर्ति में एक भारी अंतर देखने को मिला, जिसके कारण आपको पता है डिमांड और सप्लाई में अंतर के कारण आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ऊर्जा संकट इसी का कारण है कि
खपत तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन सप्लाई वहाँ पर उतनी ज़्यादा आपको नहीं हो पा रही है, उत्पादन उतना नहीं हो पाया और फलस्वरूप जो आपके पास स्टॉक था वो खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपको सप्लाई ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे ऊर्जा संकट आया। अब इस ऊर्जा कोरोना महामारी का एक इफेक्ट है। चीन की अगर स्थिति को देखेंगे थोड़ी सी आपको अलग है। चीन ने कहीं ना कहीं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है। ऐसा क्यों किया है उसने? देखिए हुआ क्या, चीन स्वयं जिम्मेदार है। चीन में जो ऊर्जा संकट है उसके लिए यहाँ पे कोई अन्य नहीं, स्वयं चीन इसके लिए जिम्मेदार है। उसका कारण क्या है? क्योंकि चीन के द्वारा अपना ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर अपने ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़ी मात्रा में आप कोयला आयात करते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में कोयला आयात चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है अपने संयंत्रों को संचालित करने के लिए। लेकिन हाल ही में घटनाक्रम हुआ, एक घटनाक्रम हुआ जहां पे आकस नामक एक संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने अर्थात यूएसए के द्वारा मिलकर यहाँ पे इस गठन किया गया ऑकस का। यहाँ पर इसके कारण, जब इस ऑकस का यहाँ पे गठन किया गया, इसके कारण चीन के ऑस्ट्रेलिया के साथ जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए और इस तनावपूर्ण संबंधों के दौरान ही चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने तत्काल आपूर्ति बंद कर दी कोयले की। ठीक है, कोयले की उन्होंने तत्काल आपूर्ति बंद कर दी और आपूर्ति बंद करने के कारण चीन के कोयला आधारित जो संयंत्र थे वो बंद हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उतनी बड़ी मात्रा जो आप आयात करते थे वो कहीं ना कहीं आपने कम हो गया, कई सारे संयंत्रों के यहाँ पे मिलना बंद हो गया और इसके कारण यहाँ पर ऊर्जा संकट की स्थिति चीन में उत्पन्न। तो चीन का यहाँ पे अगर देखा जाए ऊर्जा संकट उसके स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर यूरोपीय देशों में यहाँ पे ऊर्जा संकट भी देखने को मिल रहा है। तो यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट क्यों है? यूरोपीय देशों में देखा जाए तो यूरोपीय देशों में अपनी जो ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पे अपनी आपूर्ति करती है, प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति जो होती है वो रूस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यूरोपीय देश अपनी प्राकृतिक गैस के लिए यहाँ पर रूस पर निर्भर करते हैं और रूस जो होता है वो यूरोपीय देशों को 43% गैस की आपूर्ति करता है अपनी गैस पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है, यूरोपीय देशों को उनकी आपूर्ति का 43% यहाँ पे रूस करता है, वो भी अपनी जो उन्होंने पाइपलाइन यहाँ पे डाल रखी है रूस के द्वारा उसके माध्यम से। समस्या क्या है, क्यों यहाँ पे अभी समस्या हो गई है? हुआ क्या कि रूस का जो है, रूस की ये जो पाइपलाइन है ये यूक्रेन और पोलैंड से होकर गुजरती है और आप सबको पता है रूस के हालिया जो संबंध है वो यूक्रेन और पोलैंड के साथ कैसे हैं? तनावपूर्ण स्थिति में है। और इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण क्या हुआ, हाल ही में यहाँ पर रूस के द्वारा अपनी जो पाइपलाइन यूक्रेन और पोलैंड से होकर गुजर रही थी उसको वहां पर बदलने के लिए एक नई योजना उन्होंने प्रस्तुत की और इस नई योजना को उन्होंने नाम दिया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन योजना। और ये नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन योजना है इसको यहाँ पर सीधा यहाँ पर लेकर जाएंगे वो यूरोप, जहां पर पोलैंड और यूक्रेन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये पाइपलाइन आपको यूक्रेन और पोलैंड से नहीं गुजरेगी। लेकिन समस्या क्या है, ये तो रूस ने अच्छे के लिए किया कि आपको सप्लाई करने को तैयार है, वो नई आपको पाइपलाइन डालने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे यूरोपीय देश भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए, वो इसके लिए तैयार होने चाहिए। अब समस्या क्या हुआ कि यहाँ पे सियासी समीकरण कुछ ऐसे बैठे जिसके कारण यहाँ पे अधिकांश यूरोपीय देशों ने इस योजना को मंजूरी ही नहीं दी और मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण यहाँ पे जो सप्लाई है यूक्रेन के साथ संबंध तनावपूर्ण होने के कारण यहाँ पर रूस के द्वारा कम की जा रही है। और इसके द्वारा दूसरा, यहाँ पे अमेरिका के द्वारा भी इस योजना का विरोध भी किया गया, जिसके कारण यूरोपीय देश और भी यहाँ पे अभी तैयार नहीं हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि यदि ये नई पाइपलाइन आपकी पड़ जाती है तो इससे पोलैंड और यूक्रेन को यहाँ पर जो आर्थिक जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान होगा। ठीक है, और ये देश एक संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके द्वारा इसका विरोध किया गया और अभी आपको जो यूरोप में देख रहे हैं ऊर्जा संकट की स्थिति, वो कहीं ना कहीं एक सियासी समीकरण के कारण डेवलप हुई है। तीसरा, यहां पर देखिए जो भारत का ऊर्जा संकट है। ठीक है, भारत का जो ऊर्जा संकट की स्थिति है अभी देखा जाए तो यहां पे क्या है, भारत में कोयले की कमी और ऊर्जा की मांग में भारी वृद्धि के कारण आपको बिजली संकट उत्पन्न हुआ है। ठीक है, भारत में मांग और आपूर्ति के मध्य हुए संतुलन के कारण यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां उत्पादन आराम से हो रहा था जो हो रहा था, लेकिन अचानक जो अभी हमने देखा जो कोरोना महामारी का जो इफेक्ट हमें देखने को मिला वो असर आपको भारत में देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत में अचानक से आपको मांग बढ़ गई है लेकिन यहां पे उत्पादन वहां पे नहीं हुआ गया था, स्टॉक वहां पर उतनी मात्रा में हम संरक्षित नहीं कर पाए थे और इसके कारण यहां पे डेवलपमेंट आपको एक ऊर्जा संकट या कोयले के संकट के रूप में देखने को मिली। सरकार के द्वारा इसके 4 उपाय बताए गए हैं, 4 यहां पे कारण बताए गए हैं जो कोयला संकट या बिजली संकट के लिए जिम्मेदार हैं। क्या क्या है? पहला,
कोयला खदानों में भारी बारिश के कारण उत्पादन का ठप हो जाना, क्योंकि वहां पर कोयला खदानों में बारिश के कारण पानी से भर गए हैं और वो पानी के भर जाने के कारण वहां पे आपको उत्पादन या खनन जो होता है वो आपका कुछ समय के लिए बंद हुआ। इसके कारण 2021 में कोयला उत्पादन व आपूर्ति में भारी अंतराल, जहां पर अभी हमने देखा कोयला संकट कोरोना का महामारी, ये कारण है, क्योंकि वहां पे कोरोना के कारण अचानक लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण जो मांग में कमी आई थी, अचानक से खुलने के कारण तेजी से विकसित हुई और 3 गुना अधिक यहां पर मांग आपको की गई और 3 गुना अधिक मांग को पूरा करने के लिए हम यहां पर इतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तीसरा, कोयले के आयातित मूल्य में भारी मांग के कारण उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं और इसलिए हम यहाँ पे घरेलू कोयला उत्पादन पे अधिक निर्भरता हमारी बढ़ गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमारी मांग अधिक बढ़ी है, घरेलू आयात कम हुआ है, हमारी निर्भरता घरेलू आयात पर बढ़ी है, क्योंकि आपको जो आयात आप करते थे वैश्विक स्तर पे या कोयला आयात किया जाता था, उसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए चीन में समस्या हो गई है, यहाँ पे समस्या है, हर जगह समस्या के कारण कोयले की आपको आपूर्ति नहीं हो रही है। कोयले की आपूर्ति की समस्या के कारण मांग बढ़ी है और मांग बढ़ी होने के कारण यहाँ पर आपूर्ति नहीं होने के कारण उसके मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब कोयला के आयातित मूल्य में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने अपना आयात कम किया और उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए कोयला अपने खदानों पर निर्भर थे, जो कि यहाँ पे मानसून के कारण आपको वहाँ पे ठप पड़े हैं, उत्पादन वहाँ पे कम हुआ है। और चौथा, मानसून के आने से पहले हमारे पास कोयले का स्टॉक ना होना। ये 4 कारण यहाँ पे बताए गए हैं जिसके कारण भारत में जो होता है कोयला बिजली संकट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और रीजन भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के द्वारा कोल कंपनियों को भुगतान जो होता है सही समय पर नहीं किया गया है, अभी भी ड्यूज हैं, पेंडिंग है और इसके कारण यहाँ पर कोयला जब कंपनियों को अगर आप पैसे ही नहीं देंगे तो वहाँ पे वो उत्पादन कैसे करेंगे, क्योंकि लागत आती है, उस लागत को वहाँ पर आपको जब तक पैसे उनके पास नहीं आएंगे वो आपूर्ति कैसे करेंगे। किसी को भी वहाँ पर आपको कोई भी कोयला कंपनी है उसके लिए उनको पैसे चाहिए होंगे ताकि आगे का उत्पादन वो कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, कोयला खनन मंत्रालय के द्वारा कुछ रिपोर्ट यहाँ पर सितंबर में कोयला मंत्रालय के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कोयला उत्पादन को लेकर उन्होंने डाटा दिया है। बताया गया कि सितंबर 2021 में 51.70 मीट्रिक टन यहाँ पर कोयला का उत्पादन किया गया है, जो कि 2019 और 20 से यहाँ पे कई ज़्यादा है। 2019 में यहाँ पर 39.48 मीट्रिक टन और 2020 में 39.80 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो सितंबर में हमने 2021 में कई गुना यहाँ पर उत्पादन किया है, लेकिन जैसा कहा गया उत्पादन आपने बढ़ाया जरूर है, लेकिन जो मांग है वो कई गुना 3 गुना बढ़ चुकी है और उसके अनुरूप यहाँ पर यह आपूर्ति सम्मिलित नहीं होती। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया कि खदानों से 59.80 मीट्रिक टन कोयला को डिस्पैच भी किया गया है। ये तो इन्होंने डेटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब जब समस्या हो गई, कोयला आपूर्ति नहीं हो रहा है, तो कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को यहाँ पर नोट लिखा कि कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, आपूर्ति यहाँ पे सुनिश्चित की जाए। संकट यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली है, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे कई राज्यों में इस समय ऊर्जा संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर आपको कोयला संकट भारत की स्थिति हमने देख ली, डेटा क्या कहता है। इसके अलावा एक और चीज है, क्या क्लीन एनर्जी भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्लीन एनर्जी देखिए, कोयला संकट यहां पर देखिए इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों और अमेरिका में कोयला उत्पादन में गिरावट आई है, जिसका कारण यह है कि पश्चिमी देशों के द्वारा कोयले के क्षेत्र में निवेश को बंद किया गया और नवीनीकरणीय ऊर्जा को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। R&D पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण पश्चिमी देशों और वो अमेरिका के द्वारा उत्पादन में कोयले गिरावट आई है, उसकी आपूर्ति में समस्या आई है और इसके कारण भी देखा जाए तो आपको वर्तमान जो ऊर्जा संकट है, कोयला आधारित ऊर्जा संकट है, वो और भी ज़्यादा यहाँ पे समस्याग्रस्त हो चुकी है। भारत सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं इस संकट को दूर करने के लिए? तो कुछ उपाय हैं, जैसे कि कोयला उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। वर्तमान की जो क्षमता है उसमें आपको तेजी से ज़्यादा उत्पादन करने को कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए। उनके जो राज्य सरकार के द्वारा जो आपकी पेड नहीं किया गया उनको तुरंत पे किया जाए ताकि वो उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकें। इसके अलावा कोयला आयात को थोड़े समय के लिए यहाँ पर अधिक मूल्यों पर आप आयात कर सकते हैं ताकि कुछ समय तक यहाँ पर जैसे ही आपको भारतीय कोयला
खदानें जो होती हैं वापस से शुरू होती हैं, उत्पादन बढ़ता है, तब आप यहाँ पे कोयला आयात को रोक सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ समय के लिए आप कोयला आयात को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस तरह की संकट जो होते हैं भविष्य में भी होते रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर हमें अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। उत्पादन और साथ ही साथ R&D करने की सरकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण या बड़े स्तर पर यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा उपभोग के नियमन व जागरूकता का प्रसार करना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पे ऊर्जा का अधिकाधिक उपभोग किया जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी नागरिकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नागरिक स्तर पर यहाँ पर ज़रूरी है कि भारतीय नागरिकों को ऊर्जा के उपभोग को सही तरीके से कैसे किया जाए, उसको लेकर यहाँ पे जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। साथ ही यहाँ पर ऊर्जा उपभोग को लेकर नियमन यहाँ पर निर्देशन सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ तथ्य भी यहाँ पर समझ लीजिए। तथ्य के तौर पर एक चीज जान लीजिए, भारत के पास विश्व में सबसे ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता है। ठीक है, भारत के पास पहला जो तथ्य है, सबसे ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता है। दूसरा, चीन और भारत जो होते हैं क्रमशः कोयला उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। ठीक है, कोयला उत्पादन में भारत और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि उपभोग के स्तर पर चीन पहले स्थान पर है और भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो उत्पादन में चीन पहला है, उपभोग में चीन पहला है। उत्पादन में भारत दूसरा है और उपभोग में भारत तीसरा है, और जबकि बिजली उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज आपको पढ़ा दिया है वैश्विक ऊर्जा संकट, जिसमें आपको किस लिए यहाँ पे चर्चा का विषय है, कोरोना महामारी का इसमें इफेक्ट, चीन की ऊर्जा समस्या, क्लीन एनर्जी किस तरीके से कारण बना है, यूरोपीय देश में क्या समस्याएं हैं, भारत की स्थिति क्या है, उसके क्या कारण बताए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पे तथ्यात्मक तौर पे क्या कहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आगे सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए, और इससे संबंधित कुछ आपके तथ्यात्मक आंकड़े। इसी तरीके से यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से हम ऐसे ही करंट के टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, और इससे संबंधित विभिन्न डायमेंशन से सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। आप इन वीडियोस को पूरा जरूर देखें, और इसी आधार पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। जब हम मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। तब तक यहाँ पे टॉपिक को जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।